हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, जहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा था पैंट्स का और उसी में हमने देखा था कि पैंट क्यों हम लोग करते हैं, उसका पर्पसेस को देखा था और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, ये बीत चुका है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं जाकर के। ये जो आपका पार्ट 2 रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे कि पेंट बनाए जाते हैं तो पेंट में कौन कौन से घटक मिलाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, कौन कौन से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग को पता चलेगा कि पेंट जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है तो पेंट को बनाने के समय कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है, ठीक है, जिससे पेंट हमारा खूब अच्छा से अच्छा बनता है। तो लिखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, ठीक है, घटक। तो सबसे पहला घटक आता है आपका बाइंडर्स, ठीक है, जिसको हम लोग रेजिन्स भी बोलते हैं, रेजिन्स। तो समझते हैं बाइंडर क्या होता है। जैसे पेंट हम लोग बना रहे, ठीक है, पेंट बना रहे तो पेंट को दीवार में पेंट करना है हमको, ठीक है, लगाना है, अप्लाई करना है, पेंट को दीवार में हमको रंगना है। तो दीवार में जिसे हम पेंट लगाने जाएंगे तो दीवार में चिपकना चाहिए पेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं चिपकेगा तो बह के निकल जाएगा। तो पेंट में ऐसा कौन सा चीज़ है जो उसको चिपकाने में मदद करता है, तो यही बाइंडर, यही उसको जितना भी और जो घटक है पेंट में और जो संघटक पाए जा रहे हैं, है ना, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उसको बांधे रखता है ना, होल्ड करके रखता है और पेंट को दीवार पर ले जा करके चिपकाता है, यही करता है, यही वो वाला काम यही करता है। बाइंडर अगर आपका पेंट में नहीं मौजूद है ना, तो फिर आपका पेंट चिपकेगा नहीं। या फिर देखते होंगे कि पेंट दीवार में चिपकने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है क्योंकि उसमें बाइंडर की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसका थोड़ा 2 लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये क्या करता है, बांधे रखता है और सरफेस पर ले जाकर के पेंट को चिपकाने में मदद करता है। एग्जाम्पल एक्राइलिक, अल्काइड और क्या है, एपॉक्सी, देख लीजिए फिगर में है एपॉक्सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉलीयूरेथीन ETC। ये सारा जो चीज़ है, ये सारा जो सब्सटेंस है, इसी के मौजूदगी के कारण आपका जो पेंट है वो दीवार पर चिपकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो दीवार पर पेंट चिपकेगा नहीं। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है, पिगमेंट्स। इस शब्द से तो आप जाने पहचाने होंगे, ठीक है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर जो आपने देखा होगा कि पेंट का कलरफुल रहता है, पेंट्स क्या रहती है, कलरफुल रहते हैं। वैरायटी ऑफ कलर में आपको पेंट्स मार्केट में मिल जाएगा, दुकान में। आप जिस कलर का पेंट चाहते हैं वही कलर का आपको मिलेगा, ग्रे मिलेगा, येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, हर कलर का, ब्लैक मिलेगा, हर कलर का मिलेगा। तो पेंट में ऐसा कौन सा चीज़ है जो उसको कलरफुल बना रहा है, जो उसको कलर दे रहा है, तो बस यही पिगमेंट्स ही है जो पेंट में कलर देता है, ठीक है। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स। जैसे कि आपने सुना होगा, पिक्सल जरूर सुना होगा आपने, कंप्यूटर में पिक्सल सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि जो टीवी वगैरह में जो आपका स्क्रीन में जो आपका पिक्चर दिखता है वो पिगमेंट्स, टीनी पार्टिकल पिक्सल से मिलकर बना रहता है, जिससे क्या होता है, पिक्चर आपको दिखता है। उसी तरह से पिगमेंट्स होते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से, ठीक है, सेल से मिलकर बना है, तो यही सेल के कारण हमारा त्वचा दिख रहा है। तो बहुत सारा टीनी सेल से मिलकर हमारा त्वचा बना है। तो उसी तरह से पिगमेंट्स, जितना भी पेंट है वो किससे मिलकर बना है, पिगमेंट से मिलकर बना है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो पेंट को क्या करते हैं, उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका कलर जो पेंट है वो वाइट क्यों होता है, वो सफ़ेद कलर का क्यों दिखता है, पेंट का कलर सफ़ेद होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सफ़ेद पिगमेंट्स का टाइटेनियम ऑक्साइड नामक एक सब्सटेंस मतलब उसमें डाला हुआ है, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड नामक एक पदार्थ उसमें पेंट में डाला रहता है, जिस कारण से आपका पेंट का कलर वाइट दिखता है, ठीक है। और भी आयरन ऑक्साइड के कारण आपका पेंट आपका रेड कलर का दिखता है। उसके बाद कार्बन ब्लैक उसमें मौजूद रहता है, जिस कारण से पेंट का कलर ब्लैक रहता है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पिगमेंट्स के बारे में 2 लाइन, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए। तो इतना हो गया दोस्तों। अब जो आपका तीसरा जो इंग्रेडिएंट है, तीसरा घटक है, वो है सॉल्वेंट। तो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बोर्ड छोटा है, हम लोग ज़्यादा लिख नहीं पा रहे। स्क्रीनशॉट कीजिए तो एक बार फटाक से एकदम।
तो तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, ये है आपका सॉल्वेंट्स। हाँ, सॉल्वेंट्स वही विलायक, ठीक है। ये क्या होता है, ये जैसे ये एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो पेंट में पाया जाने वाला लिक्विड पार्ट होता है। आप देखे होंगे जो पेंट रहता है उसी के साथ अगर आप दुकान जाते हैं पेंट लेने, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक तारपीन का तेल मिलता है, या फिर वो पता नहीं किस चीज़ का रहता है ना, मुझे नाम पक्का याद नहीं है, लेकिन वो पानी जैसा दिखता है, बोतल में रहता है, पानी जैसा दिखता है ना। तो उसको क्यों दिया जाता है, उसको क्यों दुकान में आप जब पेंट खरीदने जाते हैं तो उसको भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपका जो दुकान से जैसे आप पेंट लाएं तो वो पेंट आपका बहुत 1-2 महीना 3-4 महीना पहले से वो पेंट फैक्ट्री में बना रहता है, तो वो थोड़ा अंदर में सूख जाता है, ठीक है। तो उसका सुखावट को है ना, उसका सूखने जो सूख जाता है उसको थोड़ा गीला करने के लिए, उसको ड्राई करने के मतलब सॉरी उसको है ना गीला करने के लिए उसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता है, उसमें पानी वगैरह या फिर एसीटोन मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें आपका मिनरल स्पिरिट्स मिलाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ उसमें मतलब लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, उसको घोल बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, ताकि क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग बिस्किट खाए होंगे तो बिस्किट क्या आपका जीभ में जा करके स्वाद देता है, नहीं देता है, वो एकदम हर जगह फैल नहीं पाता है। तो थोड़ा गर्म चाय पी लेते हैं, चाय पीने से क्या आपका जीभ के चारों तरफ वो फैल जाता है ना, और बिस्किट भी थोड़ा मजा लगता है खाने में। उसी तरह से ये क्या करता है, जीभ में फैलाने का काम करता है वो आपका चाय। उसी तरह से सॉल्वेंट्स क्या करता है, आपका सरफेस में पेंट का हर एक मतलब जैसे गाड़ी का पार्ट पुर्जों में पेंट हम लोग करते हैं, तो हर एक कोना तक वो नहीं घुस पाता है पेंट, तो वहाँ पर ये जो सॉल्वेंट क्या करता है उसको फैला करके वहाँ तक घुसा देता है, पेंट को हर एक भाग में उसको अच्छा तरीके से है ना स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। तो इसके बारे में 2 शब्द लिख लेते हैं, मदद करता है सरफेस पर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो सॉल्वेंट क्या होता है, यही लिक्विड हिस्सा होता है पेंट का जो क्या होता है सरफेस पर उसको फैलाने में मदद करता है, स्प्रेड, मेक इट इजी टू स्प्रेड। एग्जाम्पल इसका वाटर हो गया, देखते होंगे कि पेंट में वाटर भी मिलाया जाता है, पानी भी मिलाया जाता है ना। मिनरल स्पिरिट हो गया, मिनरल स्पिरिट हो गया, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपका जो है ना बोतल में दिख रहा है वो आपका मिनरल स्पिरिट है, पानी जैसा दिख रहा है ना, मिनरल स्पिरिट है। उसके बाद एसीटोन हो गया, ठीक है, ETC, और भी बहुत चीज़ें, वाटर, मिनरल स्पिरिट, एसीटोन, ETC, ये सब क्या है सॉल्वेंट के रूप में होता है जो पेंट में मिलाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो आपका चौथा इसका इंग्रेडिएंट है, चौथा जो घटक है वो है आपका एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ जो क्या होता है पेंट में मिलाए जाते हैं, उसका प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए। जैसे मान लेते हैं हम पेंट लाए हैं खरीद करके और वो बहुत जल्दी नहीं सूख रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा केमिकल उसमें मिला देंगे, है ना, एक ऐसा घटक कुछ मिला देंगे उसमें, है ना, ऐसा चीज़ मिला देंगे जिससे उसका ड्राइंग टाइम, जो सूखने का जो समय है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना, क्विकली, है ना। अगर मान लेते हैं हमने पेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि गुड पेंट होने का क्या क्या उसका गुण होना चाहिए, तो उसका ड्राइंग टाइम बहुत क्विकली होना चाहिए, बहुत तेज़ी से उसको सूखना चाहिए, पेंट अच्छा तरीके से जल्दी सूख जाएगा तो वो एक अच्छा पेंट है। तो फिर भी मार्केट में अभी तो अच्छा पेंट नहीं मिल रहा, तो हम लोग कुछ एडिटिव्स यानी कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिला करके ही यूज़ करते हैं। तो पेंट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिला दिया जाता है जिससे उसका ड्राइंग टाइम क्या होता है, सूखने का समय थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। उसके बाद फ्लो, अगर मान लेते हैं हम पेंट दे रहे है ना और गिरने लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, गिरने लग रहा है, ठीक है, यानी वो रह नहीं रहा है, पेंट चिपक नहीं रहा है ना, तो उसमें कुछ उसको फ्लो को रोकने के लिए भी हम लोग पेंट देते हैं, फ्लो कर रहा है तो फ्लो को रोकने के लिए भी उसमें कुछ हम लोग मिला देते हैं एक्स्ट्रा चीज़। और भी बहुत सारी चीज़, उसका बनावट को यदि हम पेंट कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो पेंट का टेक्सचर को भी हम लोग मॉडिफाई करने के लिए, है ना, हम लोग एडिटिव्स मिलाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी लिख देते हैं। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल भी इसका देख लेंगे एडिटिव्स का, ठीक है। These are added to paint, माने ये जो एडिटिव्स होते हैं वे एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं जो पेंट्स में मिलाए जाते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंट, पेंट के प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। सच एज क्या क्या प्रॉपर्टी में ये मॉडिफाई कर सकता है, ड्राइंग टाइम, सूखने में जो समय लग रहा है उसको कम कर सकता है, फ्लो, जो पेंट हम दीवार में लगा रहे हैं
है ना, लेस रहे पेंट को और पेंट मेरा फ्लो होकर गिर जा रहा है, तो उसका फ्लो को भी रोकने के लिए टेक्सचर, उसका बनावट को, उसका संरचना को हम लोग और मॉडिफाई करने के लिए भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिला देते हैं। ड्यूरेबिलिटी, पेंट का टिकाऊपन, उसका और ज़्यादा साल तक मेरा पेंट दीवार तक घर में रहे, है ना, घर में बना रहे, इसके लिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ मिला देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एंटी फोमिंग एजेंट्स, एंटी फोमिंग एजेंट, ठीक है, यानी जैसे पेंट हम पेंट कर रहे हैं और कुछ फॉर्म निकल रहा है ना, तो ये तो फालतू का चीज़ है ना, तो फॉर्म नहीं निकालना चाहिए, उसके लिए हम लोग एंटी फोमिंग एजेंट का यूज करते हैं। और यूवी स्टेबलाइजर, यूवी स्टेबलाइजर्स, ठीक है, ETC। यूवी स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जो पेंट में मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि सन से आते हुए यूवी जो किरणें हैं, यूवी जो रेडिएशन से, उससे मेरा घर को सुरक्षा प्रदान कर सके, ये पेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। देखते होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में ऐसा पेंट दिया जाता है जो बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग में क्या होता है, एक बार पेंट कर दिया तो बस हमेशा के लिए रह गया, 10 साल 12 साल के लिए, उसके बाद फिर उसमें बहुत देर बाद उसमें पेंट किया जाता है फिर से, तो इसीलिए उसको बहुत अच्छा तरीके से पेंट किया जाता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करने पड़ता है। तो जैसे बिल्डिंग से, तो ये कोई घर के अंदर में नहीं ना होगा, ये बाहर में होगा, है ना, धूप में होगा, कड़ी धूप में उसको रहना पड़ेगा, तो यूवी रेडिएशन जो सन से आ रहा है उसके लिए बचाने के लिए भी यूवी स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, पेंट में मिलाया जाता है। तो ये सब हो गया एडिटिव्स। और एक लास्ट आता है आपका फिलर, या फिर जिसको हम लोग डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं और एक्सटेंडर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्यों मिलाते हैं और वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा उसके बाद देखते हैं। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक पॉइंट में मतलब मिटाऊंगा। लास्ट है दोस्तों, एक और हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, एक और घटक देख लेते हैं जो आपका पेंट में मिलाया जाता है, ठीक है, फिलर्स। इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज फिलर्स, कॉमा, जिसको हम लोग और एक्सटेंडर भी बोलते हैं, एक्सटेंडर्स, और डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका फिलर्स क्या होता है। फिलर्स, जिसको एक्सटेंडर भी बोल सकते हैं या फिर डाइल्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, इनर्ट सब्सटेंस, यानी ये आपका, जैसे इसको हम पेंट में मिलाएंगे तो ये पेंट के साथ मेरा कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई रिएक्ट करके दूसरा चीज़ नहीं बना देगा, यानी ये इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय होते हैं। एडेड टू पेंट, जिनको हम लोग पेंट में ऐड करते हैं, यानी मिलाते हैं, है ना, घोलते हैं पेंट में, टू इंक्रीज वॉल्यूम, जिससे मेरा क्या होता है, जो पेंट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एकदम मजाकिया एग्जाम्पल। गाँव देहात में आप लोग देखते होंगे, जो आपका जो गांव शहर में जो आपका दारू जो बनाया जाता है ना, शराब दारू बनाया जाता है, उन लोग क्या करता है, 1 गिलाम दारू बनाता है, महुआ से जो बनाता है, 1 गिलाम दारू बना लिया, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए और 1 गिलाम उसमें पानी मिला देता है। तो दारू कितना बनाया था, 1 गिलाम, या फिर मान लेते कोई किसी दूसरा ग्राहक से खरीदा, ठीक है, मैंने दूसरा किसी जो बेचता है उससे खरीदा, ठीक है ना, और उससे लिया तो 1 गिलाम दारू का उसने पैसा चुकाया, ठीक है, 1 ग्राम दारू उसने, एक गिलाम दारू खरीद लिया। अब वो जो दूसरा अपना जो ग्राहक सबको बेचेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले अपना जो 1 गिलाम दारू खरीदा था उसमें और 1 गिलाम पानी वो डाल दिया, तो क्या हो गया, अब 2 गिलाम दारू हो गया, है ना। तो उसने पैसा चुकाया था 1 ही गिलाम दारू का, लेकिन अब उसको मिल गया 2 गिलाम दारू, तो इससे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसको क्या हो गया, रिड्यूस कॉस्ट, है ना, उसका कॉस्ट में यानी जो दाम है उसमें कमी हो गया, ठीक है। अब उसको ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। इस तरह से फैक्ट्रियाँ भी करती है, जो पेंट बनाती है वो लोग डुप्लीकेट पेंट बनाती है, यानी वो कम मात्रा में ओरिजिनल पेंट बनाती है, उसके ऊपर से और मैंने दूसरा चीज़ मैंने डाल देता है, जिससे इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम और हमको कम क्वालिटी का पेंट मिलता है। इम्प्रूव टेक्सचर, उसका बनावट को भी हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ फिलर सब्सटेंस मिलाते हैं, ठीक है। कॉमन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ फिलर या फिर कॉमन कुछ फिलर के एग्जाम्पल जैसे हो गया टाल्क, देख लीजिए फिगर में आपको टाल्क का एक पत्थर जैसा दिख रहा है ना, वो टाल्क होता है, उसको मतलब क्या करते हैं, पीस करके उसको मिलाया जाता है, ठीक है, पेंट में। टाल्क हो गया, क्ले हो गया, मिट्टी भी मिलाया जाता है,
आपको सुन करके मजाकिया लग रहा है, लेकिन मिट्टी भी मिलाया जाता है। सिलिका ये देख लीजिए, सिलिका का भी आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। सिलिका भी मिलाया जाता है, ठीक है। टाल्क, क्ले, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ATC। ये सारा चीज़ें क्या किया जाता है, पेंट में मिलाया जाता है, ताकि क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, रिड्यूस कॉस्ट यानी, और इम्प्रूव टेक्सचर, उसका टेक्सचर थोड़ा जो बनावट है वो बेहतरीन हो सके। तो ये सब These are added to make the paint thicker and cover more area। ऐसा करने से क्या हो जाता है, जो मेरा पेंट है उसका थोड़ा वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ा पेंट जो है वो थोड़ा मोटा भी हो जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है ना। और जिससे क्या होगा, जो पेंट है ना, वो चारों तरफ एरिया में अच्छा तरीके से कवर हो जाए। ये हो गया मेरा पेंट का इंग्रेडिएंट्स जो उसमें पाए जाते हैं या फिर उसमें मिलाए जाते हैं, जिससे हमारा पेंट्स एक अच्छा खासा पेंट हमको मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये वीडियो का कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक दो, एकदम आग की तरफ फैला देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और पढ़कर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्दी आते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।